नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस YouTube चैनल में आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति कला नवीन ज्यामिति प्रकाशन की किताब खरीद लेंगे, जो कि काका पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की किताब है। कक्षा 9 की सारे बच्चे इस किताब को खरीद लें। और इसमें बहुत ही आसान किताब है, ये बहुत ही अच्छे इसमें निर्णय आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि अनुपात समानुपात अध्याय है, इसमें उसकी पहली निर्णय, दी गई रेखा आबा को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो एक आबा रेखा दी हुई है, ठीक है। एक आबा रेखा दी है, इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसमें बच्चों सर्वप्रथम एक आबा रेखा खींच लीजिए। पटरी के माध्यम से एक आबा रेखा खींच लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, इस प्रकार से एक आबा रेखा खींचेंगे, ठीक है। नाम दे देंगे आ बा। आबा रेखा खिंच गई। अब इस आबा रेखा के 3:4 के अनुपात में आबा रेखा को विभाजित करना है। तो इसमें बच्चों सर्वप्रथम आ बिंदु पर एक न्यून कोण बना लेना है। चाहे आप नीचे की तरफ बना लो और चाहे ऊपर की तरफ बना लो। न्यून कोण चांदा की सहायता से बना लो, कोण मापक की सहायता से बना सकते हैं, ठीक। न्यून कोण बच्चों होता है 90 अंश से कम। 90 अंश से कम मतलब 30 अंश बना सकते हो, 60 अंश बना सकते हो, 45 अंश बना सकते हो, ठीक है। तो कोई एक न्यून कोण बना लीजिए। मान लीजिए हमने कोई एक न्यून कोण बना लिया। अब जो अनुपात दिया है 3:4, जो अनुपात दिया है 3:4, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 3 7 आएगा, ठीक। अब प्रकाल से उचित त्रिज्या लेकर, प्रकाल से उचित त्रिज्या ले लीजिए कोई, और 7 चाप लगाइए। किसमें? जो न्यून कोण रेखा खींचा था, ठीक है। जो ये न्यून कोण रेखा खींचा, इस पर 7 चाप लगा लो, क्योंकि अनुपात जोड़ने से कितना आया? 7। तो 7 चाप लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बच्चों इस 7वें बिंदु को बा बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। 7वें बिंदु को बा बिंदु से मिला देना है। और इधर दिया है 3:4, तो इधर से 3 पॉइंट आ की तरफ से 3 पॉइंट गिन लीजिए। 1 2 3, ये बिंदु आया। अब देखिए क्या करना है। इस बिंदु पर 7 बा रेखा के समांतर रेखा खींचना है, ठीक है। तो समांतर रेखा तो कैसे खींचेंगे? इसमें 7 को केंद्र मान करके कोई उचित त्रिज्या ले लीजिए, ठीक। और ऐसे चाप लगा दीजिए। मान लीजिए 7 6 लिया, इस प्रकार से चाप लगा दिया, ठीक। इसके बाद इस 3 पर यही काम कर लो। जितना ये लिया था उतनी दूरी से 3 को केंद्र मान करके एक चाप लगा दो। बच्चों जितना ये दूरी से चाप लगाया था उतनी दूरी से इसमें भी चाप लगा देना है, ठीक। अब देखो क्या करना है। 6 को ये दूरी नाप लीजिए प्रकाल के माध्यम से। प्रकाल के माध्यम से इस दूरी को नाप लेंगे और इधर से चाप लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से नाप करके चाप लगा दो। अब 3 को जो चाप यहां पर काटा है, इसको इससे मिला के आगे बढ़ा देंगे,
ठीक है बच्चों। तो ये जो बिंदु, ये लाइन जो है आभा रेखा को जहां पर काटेगी उसको मान लेंगे सा बिंदु। तो ये सा बिंदु जो होगा तो आभा रेखा को 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसकी रचना लिख लेना है। तो रचना में क्या किया था, जो पहले काम किया जाता है वही स्टार्टिंग में लिखा जाता है उसी हिसाब से। जैसे कि सर्वप्रथम हमने एक लाइन खींचा था आभा, तो लिख देना नंबर 1 रचना के विधि या रचना के चरण, हेडिंग डाल के। नंबर 1 सर्वप्रथम हमने आभा रेखा खींचा था। दूसरा नंबर क्या किया था, आभा रेखा के अ बिंदु पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी थी। ठीक, इसके बाद अनुपात जोड़ा था 3:4 = 7 आया था। तो उचित त्रिज्या लेकर के 7 चाप लगाए थे। तो तीसरे पॉइंट में ये लिख देना है। इसके बाद चौथे पॉइंट में लिख देना 7 को बा से मिलाया। ठीक, 7वां रेखा को मिला दिया। इसके बाद इस 7वां रेखा के समांतर 3 बिंदु पर, क्योंकि दिया था 3:4, तो 3 बिंदु पर 7वां रेखा के समांतर 3 सा रेखा खींच दिया। ठीक, ये इनके 4 पॉइंट रचना के चरण लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया। चलो अगली निर्णय दूसरी, इसी चैप्टर की दूसरी निर्णय देखिए। रेखा आभा बिंदु प और फ पर विभाजित है, इसी अनुपात में काखा रेखा का विभाजन कीजिए। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है रेखा आभा बिंदु प और फ, बिंदु प और फ पर विभाजित है। ठीक है, तो इसी अनुपात में काखा रेखा को विभाजित करना है। तो बच्चों सर्वप्रथम इसमें एक आभा रेखा खींच लो। ठीक है, आभा रेखा पटरी के माध्यम से एक आभा रेखा खींच लो। इसकी कोई माप नहीं है, कोई माप लेकर के खींच सकते हैं। ठीक है, इसका नाम डाल दीजिए आभा। ठीक है, आभा रेखा पर प और फ बिंदु इसी पर स्थित है, ये विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर प बिंदु और फ बिंदु ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे आभा रेखा को प फ विभाजित करते हैं उसी प्रकार एक रेखा दी हुई है काखा। ठीक है, काखा रेखा दी है। तो इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, काखा लाइन पटरी के माध्यम से खींच लेंगे। इसके बाद इसका नाम दे देंगे काखा रेखा। काखा रेखा को इसी अनुपात में बांटना है। तो सर्वप्रथम बच्चों इस पर न्यून कोण बना लो नीचे की तरफ। ठीक है, न्यून कोण बना ले, नीचे की तरफ न्यून कोण बना लो। और ये जो है जितना आपा रेखा है इतना नाप लिया, प्रकाल के माध्यम से इतना नाप लो। अब का बिंदु को केंद्र मानकर आपा त्रिज्या लेकर के चाप लगा लो। ठीक है, इसके बाद देखो पाफा दूरी नाप लो। अब यहां से जो चाप लगाया था इसके आगे बढ़ा के चाप मार दो। इसके बाद फाबा दूरी ले लीजिए, इसके आगे बढ़ा के एक चाप और लगा दो इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लास्ट वाला चाप है इसको खा से मिला देंगे। ठीक है, जैसे पहले नंबर में किया था रचना उसी प्रकार इस पर एक चाप उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगा दो तीनों बिंदुओं पर इस प्रकार से। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। तो तीनों बिंदुओं पर उसी त्रिज्या से इस प्रकार से अनुपात में चाप लगा देना है। ठीक है, इसके बाद ये वाली दूरी नाप लेना है प्रकाल के माध्यम से। ये दूरी नाप लो और यहां से चाप लगा दो इधर से, इस साइड से, इस साइड से। ठीक है, और इसके बाद इस बिंदु को इस चाप से मिला करके आगे बढ़ाना है। तो ये जो होगी रेखा समांतर रेखाएं होंगी और इसको भी जो है इसी से मिला दीजिएगा। ठीक, तो ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी और ये जो है रेखाएं काखा रेखा को जहां पर काटेंगी इसको घा बिंदु मान लो, इसको चा बिंदु मान लो। ठीक, तो ये जो है चा और घा जो पॉइंट आए
वो उसी अनुपात में विभाजित हो रहे हैं जिस अनुपात में आभा रेखा को पाफा बिंदु अनुपात विभाजित करते थे। ठीक है बच्चों। और रचना लिखना हमने बताया था, जो पहले काम किया जाता है वो नंबर 1 2 3 डाल करके इस प्रकार से कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो दूसरी बच्चों समझ में आई रचना। अब चलो अगली देखते हैं, तीसरी नंबर रचना। 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो बच्चों इसमें सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर जो रेखा दी है इसको पटरी के माध्यम से खींच लीजिए। ठीक, इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर नाप करके लाइन खींच लेंगे। मान लीजिए हम 5 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। ठीक, इसको नाम दे दीजिए कोई, आबा मान लो। आबा हमने 5 सेंटीमीटर लाइन खींच लिया। अब बच्चों वही काम करना है, न्यून कोण बना लो नीचे को 90 से कम और इन अनुपातों को जोड़ लो। 3 2 5, 5 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 4 9। ठीक, तो 9 चाप लगाना है इस न्यून कोण रेखा पर। कोई उचित त्रिज्या ले लीजिए और 9 चाप लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चाप। ठीक, अब 9वें चाप को इनको नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें चाप को बा बिंदु से मिला दो। 9वें चाप को कहां से मिलाना है? बा बिंदु से। ठीक, अब जो अनुपात दिया उसी हिसाब से 2:3:4 दिया है, तो यहां से देखो 2 है तो यहां से 2 पॉइंट गिनना है, 1 2। ठीक, इसके बाद फिर 3 पॉइंट छोड़ दो, 1 2 3 यहां पर आ गए। फिर आगे देखिए 4 पॉइंट बचे, ये 4 है ना, 4 पॉइंट बचे, 1 2 3 4। अब देखिए वही काम करना है जो इनमें किया था। 9 को केंद्र मान लीजिए और इतना चाप उसी प्रकार से लगा लो, 9 8 उचित त्रिज्या लेकर के, है ना। अब ये वाली दूरी नाप लो, ऐसे चाप लगा दीजिए इस प्रकार से। ठीक, और इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है तो खींच जाएंगी। ये देखिए, तो ये देखिए जो रेखाएं जहां पर काट रही हैं, तो इनको 2 बिंदु कोई मान लीजिए, आबा सा मान लो, इसको द मान लो। ठीक, तो ये होगा यदि 2 भाग तो ये 3 भाग होगा, जब ये 3 होगा तो ये 4 होगा, क्योंकि दिया है ना 2:3:4। तो आभा रेखा के 2:3:4 के अनुपात में आभा रेखा बंट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। रचना लिख लीजिए बच्चों। ठीक, जैसे नंबर 1 में आभा रेखा खींचा था, फिर न्यून कोण बनाया था, फिर उचित त्रिज्या लेकर चाप लगाया था। लिख लोगे ना बच्चों? ठीक है, तो समझ में आया बच्चों? निर्णय नंबर तीसरी समझ में आया? हाँ ठीक है। देखिए चौथी निर्णय दी है। चौथी निर्णय दी गई 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा, 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा दी है। आभा को बिंदु सा तक इस प्रकार बढ़ाएं कि आभा और बासा में 2:3 का अनुपात हो। तो सर्वप्रथम बच्चों 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे पटरी के माध्यम से, नाप करके 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो। ठीक, और इसका नाम दे दीजिए आभा। दिया है ना 2 सेंटीमीटर लंबी आभा रेखा। अब इसमें जो है बच्चों एक न्यून कोण खींच लीजिए नीचे की ओर। न्यून कोण मतलब 90 से कम वाला कोण। अब इसको 2:3 के अनुपात में बांटना है, मतलब आगे इस प्रकार से बढ़ाना। ये 2 भाग है तो आगे 3 भाग होना चाहिए। 7 तक इस प्रकार से बढ़ाना, कह रहे हैं आभा को 7 तक इस प्रकार से बढ़ाइए कि आभा और बासा में 2:3 का अनुपात हो। तो देखो बच्चों 3 2 को जोड़ लो, 3 2 5, 5 चाप लगा दो, 1 2 3 4 5 चाप। ठीक, अब देखिए 2:3 दिया था, तो इधर से देखो 1 2 3 4 5। दूसरे चाप को बा बिंदु से मिला देना है। दूसरे चाप को कहां से? बा बिंदु से। ठीक, अब इसके बाद जो ये कोण बनाया है इधर से चाप लगाओगे और 5 पर भी यही करिए, 5 पर भी इस प्रकार चाप लगा दो।
अब जो ये दूरी आपकी यहां से इतनी दूरी नाप लीजिए प्रकार से, उसी दूरी को इधर से चाप लगा दो। ठीक, अब इस चाप को इससे मिला करके आगे बढ़ा दो। ठीक, और ये आभा रेखा को भी आगे बढ़ा दीजिए, आभा रेखा को भी आगे बढ़ा दें। तो जहां पर ये काटेगा सा बिंदु, तो ये होगा 2, तो ये होगा 3, अर्थात 2:3 के अनुपात में रेखा होंगी बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसकी रचना उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से पहली ने रचना में बताया था। सर्वप्रथम आप रेखा खींचे, इसके बाद न्यून कोण बनाए, अनुपातों को फिर जोड़ना है, 3 2 5 हो जाएंगे, उचित त्रिज्या लेकर 5 चाप लगाना है। ठीक, इस प्रकार से रचना लिख लेंगे बच्चों ना। ठीक है, चौथी निर्णय समझ में आए बच्चों? तो अगली निर्णय देखिए, निर्णय नंबर 5। जो अनुपात 3 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर से है, वही अनुपात 5 सेंटीमीटर का कितने सेंटीमीटर से होगा? ज्यामितीय रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छी निर्णय है बच्चों। देखिए, बिल्कुल सरल है, आसान है। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। ठीक, पटरी के माध्यम से 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच ले और इसका नाम डाल दें कोई, आभा मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींचना है। ठीक है, इस प्रकार से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दो। अब जो है 3 सेंटीमीटर की जो लाइन खींचा, इस पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दिया, तो अब आगे देखिए 4 सेंटीमीटर जो दी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इधर से चाप लगा दीजिए, ये मान लीजिए आया। ठीक, अब इसके बाद इसको आगे बढ़ा दो। कितना बढ़ाना है? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। तो इसको मान लीजिए सा बिंदु, इसको मान लीजिए सा बिंदु। ये 5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक आपने खींचा 3 सेंटीमीटर। ठीक, और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, याद रखना। इसको कोई बिंदु मान लो, द बिंदु। द बिंदु है, द बिंदु है ना, तो इसमें द बिंदु मान लिया जो। अब देखो क्या करना है, द को ब से मिला दो। ठीक, और जो दाबा रेखा खींचा, दाबा रेखा को सा बिंदु से, जो ये सा बिंदु है, सा बिंदु से दाबा रेखा के समांतर रेखा खींच दो इस प्रकार से। तो ये जो, और इसको कोई बिंदु मान लो, आ बा सा दा, इसको या मान लेते हैं। ठीक, यह बिंदु, तो दाया रेखा जो आएगी, इसका वही अनुपात होगा जो 3:4 का अनुपात है, वही अनुपात होगा 5:, और इसको नाप लेंगे 5:, दाया रेखा का अनुपात होगा, अर्थात आबा अनुपात आधा समानुपात बासा अनुपात दाया। ठीक है, तो रचना इसके लिख लेना बच्चों। सर्वप्रथम एक आभा रेखा 3 सेंटीमीटर की खींचा। नंबर 2, इसको आगे बढ़ाया कहां तक? बासा को आगे बढ़ाया है 5 सेंटीमीटर दूरी तक। दूसरी रचना, तीसरे नंबर में लिख लेना एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचा। चौथे नंबर में लिख लेना आ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगाया। इसके बाद क्या करना है बच्चों? दा को बा से मिला दिया। ठीक, सा बिंदु पर दाबा रेखा के समांतर रेखा, इस प्रकार से चाप लगा करना, जैसे पहली रचना में बताया। ठीक, चाप लगा मिला दीजिए, बराबर समांतर दोनों रेखाएं जाएंगी। ठीक है, तो इसकी रचना इस प्रकार से लिख ली है बच्चों। समझ में आया बच्चों? बच्चों यदि रचनाएं समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए वीडियो इसमें डाले जाएं तो आपको सूचना दे सकें। ठीक है,
और प्यारे बच्चों, इस चैनल में डेली नए नए वीडियो डाले जाते हैं। कल के चैनल में बच्चों 5 तक आज पढ़ाया हमने। कल जो है 6 से 10 तक की रचनाएं अगले पार्ट में पढ़ने को आपको मिलेंगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार।